my dear students, here we are with the video of the chapter ways to multiply and divide from your booklet. So go through the video. If still you face any query, you can contact me. So let us start our today's video. About the chapter ways to multiply and divide. First question from the first worksheet is observe the following and write the corresponding multiplication fact. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होते हैं ये अब आप देखिएगा. हाउ मैनी स्टार्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 स्टार्स आर देयर बट हेयर 4 स्टार एंड हेयर अगेन 4 स्टार. तो 4 स्टार है एक रो के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दैट हाउ विल यू राइट द नंबर्स according to the rows and columns, or you can also write it like this 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 2 stars in one column and there are 4 columns. So you can also write this 2 multiply 4 that is equals to 8. Similarly for this 1 2 3 4 5 designs are there and there are 3 rows. So you can write 5 3s 15, or you can write 1 and 2 and 3. And similarly, how many columns are there? 1 2 3 4 5. So you can write 3 multiply 5 is equals to 15. Both the ways are correct. These are known as the multiplication fact, how to write the given numbers. Now coming to the second question, find the product using a box method. बॉक्स मेथड को आपको यूज़ करना है. हम बॉक्स मेथड लैटिस मेथड पहले भी कर चुके हैं बेटा जी, एक बार फिर से देखते हैं. बॉक्स मेथड में क्या करा जाएगा कि हम बॉक्स को बनाएंगे लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर को तोड़ेंगे. तो नंबर कैसे टूटेगा? 61 60 प्लस 1. सिमिलरली 40 40 प्लस 5. सो नाउ वी गेट द 4 नंबर्स हेयर. सो वी विल मेक ए बॉक्स हैविंग 4 small boxes. I will make here a box and divide into 4 parts. Right? Now I will write one number above one box, 60 and 1, 40 and 5. So I have written. Now we start multiplying these numbers. 40 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए लंबी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. तो आप क्या करें, सबसे पहले 0 को काउंट कीजिए. हाउ मेनी zeros आर देयर? 1 and 2. सो आई विल राइट 1 2 4 6 24 41 40. सिमिलरली जब हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 एक ही है, 5 के पास कोई 0 नहीं है, तो आई विल राइट 0. 5 6 30 5 1s 5. वी गेट द 4 नंबर्स. नाउ वी विल सम अप दीज नंबर 2400 40 300 एंड 5. नंबर कभी भी आगे से ऐड नहीं होते, हमेशा पीछे से ऐड होते हैं, ये रिमेंबर रखना है. 5 4 plus 3 is 7 and 2 that is 2 7 5 4 5. Similarly once more 19 को हम लिखेंगे 10 plus 9. 33 को हम लिखेंगे 30 plus 3. Again we will make 4 boxes here, 1 for each. 10 9 और 30 and 3. 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया, we get 300. 30 को 9 से किया 27 0. ठीक है, एक 0 थी. 3 10s 30 3 9s अगेन 27. तो अब हम क्या करेंगे, इनको सम अप कर देंगे. 300 270 30 एंड 27. व्हेन वी विल सम अप वी गेट 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12 1 कैरी ओवर. 3 प्लस 2 5 1 कैरी 6. दिस इज 627. ये हमारा बॉक्स मेथड था जिसमें हमने बॉक्स को डिवाइड नहीं किया था, हमने किसको डिवाइड किया था? नंबर को. बेटा जी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप इस नंबर को यहाँ लिखते हैं या इस नंबर को यहाँ लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन से कोई चेंज नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन रिमेन्स द सेम. अब मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस एक लैटिस मेथड से और समझा देती हूँ, ताकि बहुत से बच्चों की मुझे क्वेरीज मिली और बहुत बच्चों ने ली भी है कि लैटिस मेथड को एक बार फिर से करवाया जाए. अब मान लीजिए मेरे को 61 और 45 को मल्टीप्लाई करना है बाय लैटिस मेथड. कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट है, तो हम एक बॉक्स बनाएंगे 4 डिजिट का, उसको 4 में डिवाइड कर देंगे. और अब हम लैटिस में बॉक्स को तोड़ेंगे, हाफ हाफ डिवाइड करेंगे. आपको इसी वे में डिवाइड करना है. अब हम यहाँ 6 1 4 5
चले अब मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 ज़ा 24, 2 ऊपर 4 नीचे, 6 5 30, 3 0 1 4 4, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसको 0 4 1 5 0 5। अब हम इनको सम अप करना स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ट्राइंगल में 5 है, हमें सिर्फ उनको ऐड करना है जो एक सिंगल लाइन में आते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अब ये शेप है 4 + 0 4, अगेन 0 देन 4 4 4 + 3 इज 7 एंड लास्ट में हमारे पास क्या बचता है 2। अगर सपोज कीजिए मेरे पास, अगर आप कहेंगे कि मैम अगर 3 डिजिट होते तो हम क्या करते, मान लीजिए मेरे पास 6 1 1 होता और मल्टीप्लाई करते हम 45 से, तो हाउ मैनी नंबर्स आर देयर 5 नंबर्स। तो अब मुझे एक साइड से तो बॉक्स को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना और एक साइड से मुझे बॉक्स को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस 1 2 3 एंड देन 2 6 1 1 4 5, और आई कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस 2 1 2 3 6 1 1 4 5, देन डिस्ट्रीब्यूट देम हाफ 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 हाफ। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बच्चा कि आप नंबर किस साइड ले रहे हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि आपके पास नंबर कितने हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग बॉक्स को डिवाइड करना है। This is the question number 3. Find the product using column method. Column method is also known as your general method. So when you will divide 367 with 125, you start dividing it 5 7 35, 3 carry over, 5 6 30 and 3 carry over again, 5 3 15 and 1 18। अब जैसे ही आप सेकंड स्टेप में आएंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस का साइन देंगे। 2 7 14 1 कैरी, 2 6 12 and 1 carry 13, 2 3 6 and 1 carry 7। अब थर्ड स्टेप में आते ही आप 2 क्रॉस देंगे, फर्स्ट नंबर पे भी और सेकंड नंबर पे भी। 7 6 3, यू सम अप ऑल दीज नंबर 5 4 + 0 4, 7 + 3 10 and +8 18, 1 carry over here, 7 + 6 13 +1 14 and 1 15 and 1 carry over to this number। तो दिस इज 45,845। सिमिलरली जब हम 488 और 264 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट 1,28,832। नाउ कमिंग टू द बुकलेट, सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ डिवाइड। मैं आपको एक ही डिवाइड करके दिखाऊंगी क्योंकि हम सिंपल डिवीज़न है बहुत बार कर चुके हैं डिवीज़न को। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिवीज़न। आई हैव ए नंबर डिविडेंड 6,432 और यहाँ मेरे पास क्या है डिवाइज़र 35। आई हैव टू डिवाइड दिस नंबर। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि 35 के लिए 6 काम करेगा नहीं करेगा। सो आई विल टेक द 2 डिजिट 64। अब 64 को डिवाइड करना है 35 से, तो 35 1 35, मैं यहाँ पे 35 का टेबल लिख सकती हूँ एंड 35 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं या एडिशन से भी देख सकते हैं। 2 5 10, 2 3 70, तो 70 तो हमारा बड़ा हो गया 2 ज़ा, लेकिन हम 2s पे तो जा ही नहीं सकते, अब हमें किस पे जाना पड़ेगा 1s पे। सो 35 आई विल राइट हेयर एंड वी विल सबट्रैक्ट नाउ। व्हेन वी विल सबट्रैक्ट, 4 में से 5 जा सकते नहीं, इट विल टेक द कैरी ओवर एंड बिकम्स 14। 14 में से 5 गए, वी गेट 9 एंड हेयर वी रिमेन्स 5। 5 में से 3 गए 2 एंड वी गेट 3 ओवर हेयर। नाउ वी विल प्रोसीड 35 की टेबल अगेन एंड आई थिंक वी गेट नियर अबाउट 35 7 7 5, what will be the 7 5 35 and 3 carry over 24 245, it is just smaller than 293। 35 में अगर हम 8 पे जाके देखें तो कितना आएगा 8 5 40 एंड 4 कैरी ओवर 280। तो कौन सा यूज़ करेंगे हम 7 और 8, वी विल यूज़ 8 क्योंकि ये जस्ट स्मॉलर है ताकि हमारा रिमाइंडर और छोटा है। तो व्हेन वी विल राइट 8 हेयर आई गेट 280। वी विल सबट्रैक्ट 3 - 0 3, 9 में से 8 गए 1 and 0 and I get 2 over here। Now I know that 35 to 70, so we will get the answer near about 35 3s। So 3 5 15 and 1 carry, that is 105, so it is over 3s 105। 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, जल्दी बताइए मुझे। We will get 7 over here 227। So this is our remainder
Now coming to the next question, when we will divide 211 by 13, what we will get? स्टार्ट करते हैं 13 की टेबल पे। 21 सबसे छोटा है तो 1s 13 करके चलेंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 में से 3 गए, कितने बच गए? 8, और यहाँ पे बोरो ले ली गई है तो यहाँ कुछ नहीं बचा। नाउ इट कम्स अबाउट 81। 81 आ गया है तो 13 की टेबल पे 81 से जस्ट छोटा क्या आता है? 13 6 78। Now we will subtract 11 में से 8 गए 3 and then 7 minus 7 0 and then again 1। अब 13 2s करें तो कितना आता है? 26। When we will subtract 11 minus 6, that is 5 and 2 minus 2 is 0. So remainder is 5 and we get question 162. Similarly, when you will divide this, you will get the quotient 374 and remainder, what will be the remainder you get? Remainder will be 4. When you will divide this number, you will get the quotient 122 and remainder will be 6. And when you will divide this quotient will be 119 and remainder is 1. Coming to the worksheet number 3, it is so interesting and so easy to do. Solve the given sums and color the answers in the grid given below. See what you find. आपको देखना है कि आपका क्या पैटर्न बनता है। सपोज टू भी आपको आंसर्स को सॉल्व करना है, और जैसे ही आप आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आपका आएगा, चाहे वो डिवाइड का सम सॉल्व कर रहे हैं या मल्टीप्लाई का, यू हैव टू कलर दैट नंबर। सपोज देखिए, अगर मैं 13 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई गेट व्हाट? 13 10s 130। वेयर इज 130? यू हैव टू फाइंड हेयर in the grid and you have to color that. Here 130 I will circle, you will color with any color. ठीक है बेटा जी। 41 को जैसे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, you get 205 answer. So you have to color that 205 number. Here 305 is there. So where is 205? So here is 205. When you will multiply 7 6, what you will get? 42. You have to find the 42 and color that number also. Similarly, when you divide 121 with 11, you get the answer 11. ठीक है बेटा। And when you divide 144 by 12, you will get the answer 12. You have to search where it is 12 and see what you will get after coloring these numbers, what you get as a answer. So here I get the 12. You will continue all this. Similarly, you will divide 999 by 3. You will get 333. You will color that number also and you will see what you will get. So this is an activity based for sharpen your mentality of multiplication and division. Very interesting page this is. Now coming to the hard part that you feel is about the word problems. My dear students, word problems are so interesting and so easy to solve. First we have to remember that we have to convert the word problems into their Hindi statement. हमें सबसे पहले क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम्स को उनकी हिंदी में जानना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 459। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना। अगर हम अपनी सिंपल भाषा में लाना चाहते हैं, जब हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है? जो हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जो आंसर बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज, 459। और वो कह रहा है कि एक नंबर क्या है हमारा? 9। हमें दूसरा नंबर बताना है। हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हम ऐसे ही करते हैं ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद सेकेंड नंबर विच गिव्स यू द प्रोडक्ट। यही बात है। अब फर्स्ट नंबर तो हमें यहाँ दे ही दिया, क्या दिया? 9। सेकेंड नंबर हमें नहीं पता तो हम उसको सेकेंड नंबर ही लिख लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट भी हमें दे दिया है कितना? 459। अब हमें ये नंबर जानना है, तो जो इसके साथ है उसको वहां से हटा दो। अब इसके साथ कौन बैठा है? 9 बैठा है। अगर 9 यहाँ से चला जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? सेकेंड नंबर रह जाएगा। लेकिन 9 यहाँ से जाएगा तो यहाँ आएगा तो क्या कर देगा? वो इसको डिवाइड कर देगा। सो व्हेन वी विल डिवाइड 459 बाय 9, 9 5 45, 0 0 and 9 1s 9।
तो हमें क्या मिला 51, क्या मिला हमें 51। तो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 51। सो इजी। अब कह रहा है एक कार है जो कि 4 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, ए लीटर का मतलब होता है 1 लीटर पेट्रोल में। तो हमें बताना है कि उस कार को कितना पेट्रोल चाहिए कि वो 80,636 किलोमीटर्स को कवर कर सके। अब वो 1 लीटर में कितना चलती है बेटा जी, उसकी एवरेज कितनी है, 4 किलोमीटर चलती है। हमें जानना है कि वो इतने किलोमीटर्स में कितना पेट्रोल यूज करेगी। अब देखिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या डिस्टेंस कम और पेट्रोल ज़्यादा लगता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमेशा यही होता है ना, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे कम पेट्रोल लगेगा, तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। आपको कॉमन सेंस यूज करनी है कि आपको आंसर ज़्यादा चाहिए या आपको आंसर कम चाहिए। तो 1, अब आपको आंसर ये तो पता चल गया कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पर हम किससे करें, अब 4 किलोमीटर तो वो चल लेता है 1 लीटर में। अब हमें जानना है 80,636 किलोमीटर कितने में चलेगा वो। तो हम क्या कर दे, 80,636 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। जो हम जब इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप डिवाइड करके देखना, मुझे ऑरली आता है 4 2 8 0 एंड यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगा 1 2 23 आ गया। तो दैट इज 5 एंड 36 दैट इज 9। सो 20,159 लीटर पेट्रोल चाहिए। डिस्टेंस से तो थोड़ा ही चाहिए था तो थोड़ा ही आंसर आया। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर बढ़ जाता, जो कि गलत था। Coming to the C part, there are 31 days in the month of October and how many minutes are there in month of October। आपसे क्या पूछा गया है कि 31 डेज है, 31 डेज है किसमें, मंथ ऑफ अक्टूबर में। आपसे यहाँ पूछा है कि मिनट कितने होंगे अक्टूबर में। आपको डेज का तो पता है, मिनट का बताना है। अब मिनट और डेज में क्या रिलेशन होता है हमें तो नहीं पता, लेकिन आवर और डे में तो हमें पता है ना। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 minutes, 1 hour is equals to 60 minutes and 1 day is equals to 24 hours। हमें ये बात पता है, ठीक है। अब 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो क्या हम पता कर सकते हैं 24 में कितने होते हैं। 24 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट 1440 मिनट्स। ये याद रखना, एक दिन में इससे ज़्यादा मिनट नहीं होते, चाहे वो मंथ कोई भी हो। हम जब मिनट्स की एक दिन में बात करते हैं तो मिनट्स हमेशा कितने होते हैं बेटा, 1440 मिनट्स। अगर एक दिन में इतने हैं तो 31 डेज में कितने हो जाएंगे। ये एक दिन था, यहाँ 31 आए, तो ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अब हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। वी विल मल्टीप्लाई 1440 विथ 31 एंड वी विल गेट 44,640 minutes। Okay my dear students, now coming to the last question, the price of 12 packets of toffee is rupees 144, find the cost of 24 such packets of toffee। अब यहाँ आपको 12 पैकेट्स की टॉफ़ी की कीमत दी है 144 और आपसे 24 की पूछी गई है। 12 की देके 24 की पूछिए, तो 12 और 24 में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनके बीच में एक नंबर आता है, वो कौन सा आता है, 1 नंबर, एक पैकेट आता है। तो सबसे पहले हम किसकी फाइंड करेंगे, इस 1 की फाइंड करेंगे। 12 पैकेट्स की कितनी है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट्स रुपीज़ 144। तो 1 पैकेट की कितनी हो जाएगी, कम हुई है क्वांटिटी तो अमाउंट भी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब डिवाइड, व्हेन वी विल डिवाइड विद 12 वी विल गेट 12 रुपीज़, यानी कि एक पैकेट की कीमत है हमारी 12 रुपीज़। अब हमें 24 की जाननी है, तो कॉस्ट ऑफ 24 पैकेट्स। अब हमें 1 की पता है, 24 पर आ गई, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 12 विल बी मल्टीप्लाई विद 24 एंड वी विल गेट 288 रुपीज़। दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको सिर्फ ये जानना है बेटा जी वर्ड प्रॉब्लम्स करते वक्त कि आपको आंसर ज़्यादा चाहिए या कम। ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और कम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड।